जनता के आशीर्वाद से विद्युत महतो लगाएंगे जीत की हैट्रिक। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने इंडी गठबंधन को बताया भ्रष्टाचारियों का समूह। कहा, इंडी अलायंस के झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी जमशेदपुर की जनता। मोदी की गारंटी पर तीसरी बार लगेगी मोहर। झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की विदाई 6 महीने में। ईडी गठबंधन के आधे से अधिक नेता बल पर अटल जी के सपनों का प्रदेश भ्रष्टाचारियों का चारागाह बन गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब तक भाजपा अपने कार्यों और नीति से जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है और अपने कई वादों को पूर्ण किया है। कांग्रेस ने आधी सदी से अधिक समय तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिसने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। नरेंद्र मोदी के प्रति जनता की आस्था पिछले 10 वर्षों में गहरी हुई है और आज देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। उक्त बात में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधानसभा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कही। वे मंगलवार को साकची स्थित भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व विधायक रजनीश सिंह, जमशेदपुर लोकसभा मीडिया प्रबंधन विभाग के अनिल मोदी एवं प्रेम झा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धि एवं सांसद विद्युत बरन महतो के कार्यों और उनके प्रयासों से जमशेदपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की प्रचंड जीत होगी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अंत्योदय के मूल मंत्र को साकार करते हुए समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाई है। इसके साथ ही सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं सभी वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सांसद विद्युत महतो के कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्युत महतो के 10 वर्ष के कार्यालय में 1 रुपया का आरोप उन पर नहीं लगा है। वहीं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी टेंडर मैनेज करते देखे जाते हैं। कहा कि झारखंड में खनिज संपदाओं की अवैध खनन में जमशेदपुर के विधायकों का संरक्षण माफियाओं को मिलता है, जिससे माफियाओं को और खास गिरोह ने 4.5 में झारखंड को लूट लूट कर खोखला बना दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में माफियाओं की सरकार चल रही है, चाहे झामुमो हो या कांग्रेस, सभी में झारखंड को लूटने की होड़ लगी है। इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सपनों के साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राज्य का निर्माण किया था, इन नवोदित राज्यों में जब जब भाजपा की सरकार रही, हमेशा विकास की योजनाओं को प्राथमिकता देकर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से राज्य विकास के शिखर की ओर बढ़ रही है। झारखंड में भी भाजपा सरकार जब जब रही, तरक्की और खुशहाली के नए द्वार खुले, लेकिन जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और उनके सहयोगी की सरकार आई, यह राज्य भ्रष्टाचारियों का चारागाह बन गया है। यहाँ की पिता पुत्र की सरकार बिना लाज संकोच के भ्रष्टाचार को अपनी पहली योजना बना लिया है। हर तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, टेंडर कमीशन और ट्रेंडिंग का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे और क्या दुर्भाग्यजनक हो सकता है कि प्रदेश में लोकतंत्र महोत्सव चल रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री जेल में है। प्रदेश की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस गठबंधन की सरकार के कृत्यों से खुद को ठगा महसूस कर रही है। जनता इस लूटी सरकार के कारनामों से त्रस्त है। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड से झामुमो, कांग्रेस और राजद सरकार की विदाई अब लगभग तय है। बेल लेकर के निकले और झारखंड में आकर के भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के काम करने के लिए आए। पूरे यदि उनकी सभा को देखेंगे तो सबका जो केंद्र बिंदु था नरेंद्र मोदी, कि नरेंद्र मोदी को कैसे गाली देना, उसको अपमानित करना। सामान्यतः जब कोई चुनाव के समय में आते हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, अपना बिंदु होता है और उस एजेंडा के ऊपर में लोगों से वोट मांगना। लेकिन आप लोगों ने देखा कि इसमें केंद्र बिंदु उनका एजेंडा नहीं था। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो केंद्र बिंदु था। और केंद्र बिंदु क्यों है कि पूरे देश भर में देख लीजिए आप कि भाजपा से सरकार जहां पर नहीं है, ऐसे जगहों पर लगातार करप्शन, भ्रष्टाचार और उसके साथ में परिवारवाद और ऐसे लोगों का गठबंधन, जिनका एक सूत्र है कि मोदी जी को
प्रधानमंत्री बनने से रोकना। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।